नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूं जो आपकी चल रही थी 14A, उसका पार्ट बी लेकर आया हूं। ए मैं करा चुका हूं और जो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपका ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बायो में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट ए का। आज हम करेंगे पार्ट बी। अगर आपने अभी तक पार्ट ए नहीं देखा है तो जाइए फटाफट, क्योंकि आपको आधा अधूरा समझ में आएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर एंगल ऑफ अ रेगुलर इंटीजर एंगल। उसने दे रखे हैं पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन और पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। देखिए, ये चीज आपको तभी पता चलेगी उसमें कितनी साइड्स होती है, कितनी क्या है, जब आपको उसकी पिक्चर आपके दिमाग में होगी। तो वो कब होगी वो आपको देखना है, जब आपको बेस आपको क्लियर होगा। नहीं है तो आप करिए और देखिए। तो देखिए, अभी हमारी कितनी बारी 15 का पहला है, उसी की बारी है। तो इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल इंटीजर एंगल। क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अगर इन सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। ये एंगल n-2 मल्टीप्लाई में 180 है ना। ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इंटीरियर एंगल, मैं एक बार देख लेता हूँ कोई एरर ना हो। और ठीक है, सारा सही है। तो देखिए, इसके बाद आपको क्या रखा है उसने, पहला वाला नंबर दिया उसने कहा है पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं आपको पता होगा। तो हर पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5 होती है, जो कि नॉर्मली पेंटागन में होती है। तो आपको साइड्स पता ही है, तो n की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। देखिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 180 इक्वल में कितना? 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो आपका पहला आंसर कितना हो जाएगा? 540 इतना हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। सॉरी, हाँ, इसका पहला वाला कर लिया हमने इसका। अब हम करेंगे दूसरा। उसमें भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और कितना, फॉर्मूला क्या है हमारा? n-2 मल्टीप्लाई 180। तो हमारा है ये देखिए। अब इसमें दूसरे वाले में उसने क्या बोला था हमसे? दूसरे वाले में उसने बोला था हेक्सागोन में कितनी साइड होती है? उसमें हमारी होती है 6। तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180। जब आप 6 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और फिर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, है ना। देखिए, अगर आपको टेबल नहीं आना है तो आपको 20 तक कम से कम टेबल आने चाहिए। नहीं तो देखिए, अगर ऐसा कर सकते हैं आप, 18 बन जाए 18, 18 2 36, 36 का डबल कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक जीरो भी है, तो एक वो जीरो भी हमें लगानी है। ठीक है, मैं सिर्फ 18 का टेबल पढ़ा था, जीरो रह गया था, तो वो भी हमने लिख दिया। तो हमारा दूसरा हो गया क्लियर, बहुत इजी वे में। अब हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले में यही फॉर्मूला, देखिए मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूं कि आप डायरेक्ट कॉपी में उतारोगे तो आपका होमवर्क भी हो जाएगा, है ना। इंटीरियर एंगल n-2 है ना, n-2 और मल्टीप्लाई में 100 और ये डिग्री का साइन। देखिए n-2। अब देखिए, इसमें हमने थर्ड वाले में क्या बोला था उसने? थर्ड वाले में उसने बोला था नोनागन, जिसमें कि 9 साइड होती है। कितनी होती है? 9 साइड। तो ये जाएगा हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180। तो देखिए, 9 में से जब करोगे तो 7 मल्टीप्लाई 180। अब 7 टाइम जब आप मल्टीप्लाई पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा?
1 to 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 to 6 डिग्री है ना, ये आपका आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो ये टेबल 18 का है, आपको याद करना है ना। अब इसके बाद इसका एक और पार्ट है, लास्ट वाला, फोर्थ वाला पार्ट, उसमें भी आपको ये लिखना है पहले, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लगा देना ना, n-2 मल्टीप्लाई 180। तो देखिए n कितना, अब देखिए जो फोर्थ वाले में उसने आपको डायरेक्ट साइड दे रखी है, और साइड उसने कितनी दे रखी है फोर्थ वाले उसने बोले 12 साइड, कितनी है 12। तो देखिए कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 180। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1800, ये आपका एंगल आ जाएगा। तो हमने आपके जो फिफ्थ वाले के हैं सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिफ्थ हमारा आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो, आई होप। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इज अ, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं आपको, किसमें, हेप्टागोन में, ऑक्टागोन में और वैसा पॉलीगोन में जिसमें 12 साइड्स आपको दे रखी हूं। तो देखिए इसको करने से पहले आपको एक चीज समझाता हूं कि डायगोनल होता क्या है, वो चीज आप समझिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 चल रहा है ना, डायगोनल होता क्या है वो आपको समझाते हुए चलता हूं। तो देखिए मान लीजिए मैंने कोई एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया ऐसे करके। अब देखिए इसमें साइड्स कितनी है, ऐसे एक यहां से यहां तक है, एक यहां से यहां तक है, और कहीं साइड से साइड मैच हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसमें जो ये आपको जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे डायगोनल। क्या बोलोगे, डायगोनल। डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स। ये जो लाइन है तो इसमें कितनी है, रेक्टेंगल में 2 है। आपसे पूछिए हेप्टागोन में कितनी होती है, ये आपको बतानी है। तो देखिए इसमें आप क्या करिएगा, इसमें आप चाहो तो फॉर्मूला अपनी तरफ से बना सकते हो, और चाहो तो हम जो हमारे फॉर्मूले थे जो अलग से याद करेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसीलिए आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा याद कर सको। तो पहला वाला कह रहा है कि आपको हेप्टागोन में बताना है, क्या बताना है, हेप्टागोन में। तो आप हेप्टागोन बराबर जब है लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल बराबर फॉर्मूला जो आपका लगेगा वो क्या लगेगा, n और n-3 अपॉन में कितना 2। अब देखिए डायगोनल में हमने लगाया है, पहला वाला क्या में लगाया है हमने, हेप्टागोन के लिए, है ना। ये वाला हम सवाल कर रहे हैं, उसमें किसको हम फाइंड करेंगे, हेप्टागोन, है ना, हेप्टागोन को करेंगे। तो इस देखिए हेप्टागोन में कितनी साइड्स होती हैं वो आपको पता होगी, उसमें साइड्स कितनी होती है, 7 होती हैं। कितनी होती है, साइड। तो आप इसमें एक चीज और लिख लेना, नंबर ऑफ साइड्स, है ना, इसमें और लिख लेना पहले नंबर ऑफ साइड्स, जिसे आपको याद रहे, नंबर ऑफ साइड्स कितना है, वो है 7। कितनी है, 7। तो अब हमें n की वैल्यू कितनी रखनी है, 7 रखनी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और 7-3 और अपॉन में कितना 2। तो देखिए कितना 7 मल्टीप्लाई, जब आप इसको माइनस करोगे तो 4 अपॉन में 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 2 14। तो उसमें कितनी साइड होंगी, 14 साइड होंगी आपको इसमें हेप्टागोन में। तो 7 साइड बनाएंगे। तो देखिए आप एक और चीज समझिए, एक और आपको ट्रिक थोड़ी सी मैंने जो अपना दिमाग लगाया, देखिए जितने आपके नंबर कोने होंगे, जितने आपके कोने होंगे उसका हाफ होगा, एक तरीके से समझ सकते हो आप, है ना। जितने नंबर होंगे उसके हाफ समझ सकते हो, है ना। इसमें देखिए 2 ये 4 थे ना, 4 के आधे हो गए, है ना। लेकिन इसमें साइड्स दे रही, साइड्स अलग हो गई, साइड्स का डबल कर सकते हो आप,
लगाए तो दिमाग तो ठीक है, नहीं बना आपको ये फॉर्मूला पुट करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो हमारा पहला वाला हेप्टागोन के लिए निकाल लिया। अब हम जब इसमें दूसरा वाला निकालेंगे, वो किसके लिए निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ऑक्टागोन के लिए। ऑक्टागोन देखिए ऐसे ऐसे है, ये आपने नहीं देखे होंगे क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं है। अगर आपने बेस क्लियर करिए, पहले सारे पिक्चर्स को देखिए, फिर आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक चीजें समझ में आएंगी। ऑक्टागोन के लिए निकालेंगे हम। अब इसमें पहले हम नंबर लिख लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। क्या लिख रहे थे, नंबर ऑफ साइड्स। इसमें कितनी होती है, इसमें साइड्स होती है आपकी 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। जैसे आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 8 होती है। तो अब इसमें जब आप फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला नंबर ऑफ डायगोनल बराबर वाला क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n और n माइनस 3 अपॉन में 2। तो देखिए n की वैल्यू आपकी कितनी है इसमें, 8, और यहाँ पर कितना आएगा 8 माइनस 3 अपॉन में आपका 2 रहेगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे 4 टाइम, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 4 5 जब आपका कितना होता है, 4 5 आपका होता है 20। कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पर आप कितना लिख लीजिएगा, 20 लिख लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 4 5 20। तो इसमें कितने जाएंगे, 20 हो जाएंगे आपके, देखिए है ना। ये देखिए यहाँ पर 8 का अलग हो रहा है, तो आप जो मैं आपको डबल और आधा बोला था उसकी चक्कर मत पड़िएगा, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग लग रहा है मुझे, इसीलिए। तो जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो फॉर्मूले से करेंगे हम आराम से। लास्ट वाले में देखिए पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स, उसमें पॉलीगन बताना आपको 12 साइड का। कितने साइड का बताना है, देखिए इसको आप इतना कर लिया होगा आपने, इसको मैं रफ कर देता हूं। फिर हम 12 साइड्स के लिए निकालेंगे। अब लास्ट वाले में 6 वाले के थर्ड वाले में निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम 12 साइड्स के लिए। तो रफ करते हुए आगे लिखेंगे हम। साइड उसने क्या रखी है, पॉलीगन और साइड्स की रखी ना, ऑफ साइड्स कितने के लिए निकालना है हमें, 12 के लिए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वही, नंबर ऑफ साइड्स तो हमें पता ही है 8 हो गई। अब लगा देंगे नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल बराबर, तो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू n और n माइनस कितना 3 अपॉन में कितना 2। तो n की वैल्यू आपकी कितनी है इसमें 12, और 12 माइनस 3 और अपॉन में कितना 2। आप चाहो यहां से कैंसिल करके 6 टाइम लिख सकते हो। तो 6 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, 54। तो इसका आंसर आपको कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूले इसके याद नहीं होंगे तो इस एक्सरसाइज में आपके मोस्टली सवाल आपको नहीं आएंगे। तो कोशिश करिएगा एक छोटी सी कॉपी ले लीजिएगा जिसमें आप अपने 8th क्लास के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें लिख लीजिएगा, छोटी छोटी चैप्टर वाइज, और आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप इनको नहीं देखोगे तो आपको 10th में दिक्कत आएगी, 9th में दिक्कत आएगी, 12th में दिक्कत आएगी, 11th में दिक्कत आएगी। फॉर्मूले याद होने से आधा सवाल आपका हो जाता है और आधा ही रह जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 6 के तीनों पार्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7th पे बढ़ेंगे, 7th की ओर बढ़ते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलिनोमियल हुज ईच एक्सटर्नल एंगल मेजर। ठीक है, जो आपको एक्सटर्नल एंगल आपको दे रखे हैं, तो जो है आपका लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जिसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल एंगल को फाइंड किया था। तो इसमें देखिए आपको 40 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है। तो इसमें आप लोग पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7th में 7th का पहला वाला जब हम करेंगे, 7th वाला पहला करेंगे हम, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले एक्सटर्नल एंगल के बारे में लिखेंगे। तो हम कैसे फाइंड करते थे, हम लिखते थे इसमें एक्सटर्नल एंगल बराबर, हमारा एक फॉर्मूला था, क्या था, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या फॉर्मूला था, 360 और अपॉन में n था, है ना, 360 अपॉन में n था। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं एक्सटीरियर वाला, कहीं आप गलत ना हो जाए आपका, इसीलिए ना। हाँ वही चीज मैं कह रहा था, थोड़ा सा डाउट है, डाउट क्लियर करना चाहिए आपको कभी भी।
छकना नहीं चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर लिखना है ना। देखो आज दिमाग कैसा काम कर रहा है कि सारी चीजें गलत लिख रही है। एक्सटीरियर एंगल बराबर, ये फॉर्मूला था हमारा। तो इसमें आपको जो सबसे पहले कितना दे रखा है उसने आपको, सबसे पहले उसने आपको कितना दे रखा है, पहला वाला एंगल मैंने आपको बताया था। देखिए बुक में, आपको बुक में देखना है पहला वाला कितना दे रखा था आपको, पहला वाला दे रखा था आपको 40 डिग्री। तो आप इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, अलग से बनाना चाहो तो अलग से बना लीजिएगा। तो देखिए ये तो 360 आएगा आपका, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर, और ये आपका कितना हो गया, 360 हो गया। सॉरी ये आपका कितना हो गया, सिर्फ हो गया आपका 40 हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा और एन का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर 1 बनकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 और अपॉन में कितना जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आंसर आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसमें एन की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 9 रहेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा पहले वाले में। अब ऐसे ही हमको सेम टू सेम एज इट इज करना है दूसरा वाला क्वेश्चन, 7th वाले का, जिसमें आपको इंटीरियर एंगल कितना दे रखा, 36 दे रखा है। 36 दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल और अपॉन में 360 अपॉन में कितना एन। ये हमें कितना दे रखा है इस बार हमें कितना दे रखा, 36। हाँ 36 दे रखा है हमें, तो 36 लिखेंगे इधर, यहाँ पर 360 अपॉन में एन। तो इससे जब इसको कैंसिल करोगे तो 10 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दूसरे में 10 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये आपका सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाले में आपको कितना दे रखा है, थर्ड वाले आपको दे रखा है 72। तो थर्ड वाला मैं यहाँ पे कर देता हूं, 72 आपको दे रखा है। तो पहले आप लिख लीजिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 पावर एन, सॉरी अपॉन में एन। तो ये आपको दे रखा है 72, कितना देगा, 72 हो गया आपका। यहाँ पर आप आएगा 360 और यहाँ पर एन कैंसिल कर दीजिएगा। 36 की टेबल से करोगे तो 1 टाइम और 0 टाइम, 36 की टेबल से करोगे तो ये 2 टाइम, 2 से फिर कर देना ये 5 टाइम। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देखोगे आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बहुत क्लियरली आपको शॉर्ट तरीके से कराते हुए चल रहा हूं मैं, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए अगर आप 6 की टेबल से करोगे, देखो पहले 6 टेबल से आपको बता रहा हूँ, 6 की टेबल से करोगे तो ये जाएगा आपको 6 और 0 टाइम, ये आपको कितने टाइम जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर इसको करोगे तो 5 टाइम जाएगा, बात वही पड़ेगी। और मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई होप बहुत क्लियरली आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। देखिए कैसे करना है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन में एन। यहां पर आपको लास्ट में कितना नंबर दे रखा है, यहाँ पर लास्ट में एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ पर 360 और यहाँ पर एन आएगा। ये इसके आगे की कैलकुलेशन आपके लिए एच डब्ल्यू है, ये आपके लिए क्या है, एच डब्ल्यू है, ये आपको करनी है। यहां तक मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको करा दिया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत इजी बना दिया है मैंने। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7 बहुत इजी है, इसके बाद आपको जो कैंसिल वगैरह करना है वो आप अच्छे से कर लोगे। तो अब हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लेने वाला, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी भी, आपको समझना है अच्छे से डिटेल में। तो बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर एक्स। जो एक्स की वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। एक्स देखिए ये वाली फाइंड करनी है आपको। आप कोई, मैंने एक चीज बताई थी पिछली वीडियो में कि जो है आपका ऐसे करके, जब भी ऐसे करके दे रखा होगा और ये वाला एंगल दे रखा है मान लो, और ये अगर पूरा मिला दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अपोजिट एंगल
इस 180 में से माइनस करके हम फाइंड कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 150 दे रखा है, अगर इसको भी मैं निकालूंगा, यानी कि एक्सटीरियर को अगर मतलब अंदर वाले को निकालूंगा मैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर मैंने आपको बताया था, इंटीरियर को निकालूंगा मैं तो 115 में से माइनस कर दूंगा किसको, 180 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मैं एक्सटीरियर को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर आ जाएगा। देखिए इसमें माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं हमारे पास। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के करना होगा। देखिए ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये चीज हमको लिखते हुए करनी है। कैसे करनी है देखते चलिए। तो हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, वी नो, हम जानते हैं, वी नो, हमने फाइंड भी किया था ना पीछे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी नो इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो क्या कर देंगे, 180 माइनस 180 में से माइनस किसको कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल को, किसको, एक्सटीरियर एंगल को, एक्सटीरियर एंगल, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और हमको एक और पता है, क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, एंगल फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, 180 में से क्या माइनस करेंगे इस बार, फिर हम करेंगे इंटीरियर एंगल, क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, एंगल को माइनस कर देंगे। ये आपकी समझ में आ गई बात है। दोनों में से कैसे कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गई होगी, है ना। पहले हम थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे BAD, यानी कि देखिए BAD, इन तीनों के लिए लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAD इक्वल टू 180 माइनस कितना, 115, कितना हमें 115 माइनस करना है, तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिए आपको 100 में से 100 तो माइनस कर दिया, अब 80 में से 15 माइनस करिए, चलो 15 में माइनस नहीं हो रहा तो 10 माइनस करिए, तो कितना बचेगा आपके पास, आपके बचेगा 70 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 65, कितना बचेगा, 65 बचेगा। आपको समझ में आ गया होगा पहला, बहुत अच्छे से। तो आपको ये वाला एंगल कितना निकल गया, ये 65 निकल गया, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मेरा कितना आ गया, ये 65 आ गया, है ना, ये 65 निकाल दिया मैंने। अब हम दोबारा निकालेंगे, अब आपके हम ये वाला ले लिया ना, BOAD, अब लेंगे हम ADC, क्या लेंगे, ADC, एंगल ADC, जिसमें हम 180 में से माइनस करेंगे ये वाला एंगल, कितना, 50 वाला। तो जब मैं 50 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 130 बचेगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो 50 ही घटाना था, सिंपल सा। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना बन गया, इंटीरियर एंगल कितना बन गया, सॉरी 130 आ गया है। दो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब हम एक और निकालेंगे, देखिए अब हम निकालेंगे करना DCB, है ना, क्या लिखेंगे, DCB, एंगल DCB इक्वल टू 180 माइनस कितना, वाला हमारा कितना है, 90 है, तो आपको 90 में ये 180 में से घटा देंगे तो ये तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि ये 90 डिग्री है। तो हमारा जो ये एंगल है, ये अंदर वाला भी हमारा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब आपके पास अंदर के सारे एंगल आ गए, और हम लोग ये जानते हैं कि हमें सारा निकालना होता है, यानी कि सब ऑल निकालना होता है, तो हम उसमें एक लाइन लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 1 कितना, 360, इन सबको माइनस टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास जो है आंसर आ जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम इन सबको प्लस करके लिख देंगे 180 के बराबर। ये सबका जो होता है सम होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, तो वो सॉरी 360 के बराबर होता है, क्योंकि एक अंदर का ही पूरा ऐसे करके सर्कल बन गया, तो मान लीजिए उसका जो अंदर का माप होता है वो 360 होता है, और अगर किसी लाइन पर ऐसे करके बनता है तो समझ लीजिए उसका 180 का होता है। ये बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। तो इन सबका प्लस करके लिखता हूं मैं पहले, एंगल BAD प्लस एंगल DCB प्लस एंगल सॉरी ये पहले लिख दिया मैंने, यहाँ पर हमने लिखना ADC लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, ADC
सी, यहां पर क्या लिखना है, डी सी बी इक्वल टू, देखिए 1 2 3 चौथा तो हमें निकालना ही भी तो है, निकालना कौन सा है, देखिए सी बी ए, सी बी ए निकालना है, मैं क्या निकालना है, ए बी सी भी कर सकते हो, सी बी ए या फिर ए बी सी कर दो चाहे तो, है ना, एंगल ए बी सी हमें निकालना है, ए बी सी, इन सबको मिलाकर 360 के बराबर हो गए, ये आपको समझ में आ गया होगा बात है ना। अब इन सबको लिख लेते हैं जो हमारे निकले थे, इधर लिख लेता हूं मैं, है ना, क्योंकि नीचे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा डीप में चले जाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले, हम लिखेंगे पहला बी ए डी हमारा कितना है, बी ए डी हमारा 65 प्लस 130 प्लस ये कितना 90 प्लस ये हमारा एक्स मान लिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया 360। तो जब मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा, इन तीनों को जब मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, देखिए इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, देखिए अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 और 2 220 आ जाएगा, कितना 220 में अगर मैं 65 को ऐड करता हूं तो मेरे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 285, कितना आ जाएगा 285। तो मैं क्या कर सकता हूं 285 प्लस एक्स और यहां पर कितना 360, जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 360 माइनस के 285, यहां पर जब आप माइनस करोगे तो 15 इधर 60 इधर, तो कितना हो जाएगा 75, कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा 75। तो ये कितना आ गया हमारा 75। अब ये इसमें ये देखिए एक चीज, ये जो है मेरा मेरा इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर वाला ये वाला हिस्सा, ये तो मेरा कितना आ गया 75 आ गया, कितना आ गया 75 आ गया, लेकिन मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है बाहर वाले लेके यानी एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर की मेरे को फाइंड करनी है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी, देखिए वो आपको बताता हूं, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, है ना। अब देखिए इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा x और 180 में से माइनस कर दूंगा कितना एंगल ABC, यानी कि 180 में से कितना माइनस करना है मेरे को 75, तो 75 माइनस करने पे कितना आ जाएगा 105 डिग्री, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए पहले आपको ये चित्र से समझना है, यानी कि जो पिक्चर दे रखी है उसी का सारा खेल है, इसमें आपको ये सब चीजें लिखनी है। देखिए अगर मैं ये निकाल रहा हूं जैसे BAD, तो BAD इक्वल टू, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियरली करा दी हैं। अगर आपको ये दोबारा देखना है तो आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए हमें 0.5 में देखिए, जिसके आपको आराम समझ में आएगी, या फिर आप मेरे को दोबारा स्किप कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हो, मतलब बैक करके दोबारा से चीजें डिटेल में देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिले, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 8 वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट वाले क्वेश्चन पर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ मेजर x इन द गिवन फिगर। फिगर आपको ये रहा, इसमें आपको x की जो वैल्यू है वही आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला दे रखा होता है। जब मैंने इंटीरियर एंगल निकालने के लिए बोला था आपसे, है ना, कैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था ना, इंटीरियर एंगल कैसे निकाला था, इंटीरियर एंगल क्या लगाया था हमने, एक्सटीरियर एंगल क्या लगाया था हमने, एक्सटीरियर एंगल लिखा था ना हमने, एक्सटीरियर एंगल माइनस, उसमें से कितना माइनस करा था हमने माइनस करा था उसमें से, सॉरी 180 में से आपको माइनस करना होगा, 180 में से हमें एक्सटीरियर एंगल हमको माइनस करना होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आप लिखने के बाद, लेकिन हमें एक्सटीरियर एंगल भी तो नहीं, हमें पता ही नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स वगैरह भी कुछ नहीं पता, नंबर ऑफ साइड्स पता है सिर्फ। तो हम मैं क्या करता हूँ, पहले अपना एक्सटीरियर एंगल निकाल देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले वाले सवालों में करा था, उसमें क्या लगाया था हमने, एक फॉर्मूला लगाया था, नंबर ऑफ साइड्स बराबर, है ना, क्या लगाया था हमें पता है बात यहाँ पर पेंटागन की हो रही है, अब एक चीज लेना है, पेंटागन की बात हो रही है, गॉन की बात हो रही है, तो उसमें कितनी साइड्स होती है, देखिए 1 2 3 4 5, उसमें फिगर भी दे रखा है, उसमें कितनी साइड है, 5 साइड्स है, कितनी है
5 साइड से उसने दे रखी है, ये आपको पता चल गई। इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, वो लगाना है क्या, एक्सटीरियर एंगल, क्या लगाना है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बराबर, एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना, आपको कितना दे रखा, 360, और यहां पर कितना, एन, एन की वैल्यू आपको पता ही चल गई है, कितना है 5, 5 से कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से 7 टाइम, फिर 1 बचेगा तो 2 टाइम, यानी कि 72, कितना आ गया, 72 हो गया। अब 72 आने के बाद इसके बाद ये आप यहां पर लिख सकते हो, सो क्या लिखना, सो एक्स है ना, एक्स बराबर 180 माइनस इंटीरियर एंगल आपका 72 आ ही गया है, दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, 108, कितना बचेगा, 108 बचेगा। और यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर जरूर काम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।